हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले टर्म पे हमने आपको वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। इस टर्म में हम आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बताएंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेक्टर्स के अंदर, उसे आप ध्यान से सीखना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वेक्टर वाले चैप्टर में उसी पे बेस्ड होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में नई कोई चीज नहीं है, जो आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ी है उसी को क्या है कि यूं समझ सकते हैं, एक मॉडिफाइड फॉर्म में क्या है कि ट्राइंगल की फॉर्म में दिखाने का एक तरीका है जिसका नाम पड़ गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है कि दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी शेप का ट्राइंगल हो, छोटी बड़ी साइड वाला ट्राइंगल हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसकी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड अगर दो वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है तो उसकी तीसरी साइड उसके अपोजिट सेंस में इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अपोजिट सेंस का मतलब क्या है, अगर दो साइड चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो तीसरी साइड को चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर दो कॉन्जिक्यूटिव साइड चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो तीसरी साइड को जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी उसे चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट्स ऑल, बस इतना सा ही है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको क्या है कि यहाँ पे बता देते हैं कि ट्राइंगल लॉ को अपन क्या है कि कैसे इसको क्या है कि एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए फिगर में आपको क्या है कि ट्राइंगल दिखा रखा है। मान लीजिए ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड ए बी एंड बी सी ये वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट होती है। तो थर्ड साइड जो आपको बताई ए सी, जिसको हमने लिखा आर वेक्टर से, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है, ये पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप देख सकते हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर कैसे चल रहे हैं बच्चों, ये चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आर वेक्टर कैसे चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल सिंपल है, तो आर वेक्टर हम लिख देंगे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो समझ गया आप, इन एनी शेप ऑफ ट्राइंगल when any two consecutive sides of a triangle are represented by two vector, then the third side in opposite sense represent the resultant of two vector। ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब आपको क्या है कि बताते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। इसमें नया कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे कैसे ही है, बात बता रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहां पे आपको क्या है कि वेक्टर दिखा रखा है ए, ये वेक्टर दिखा रखा है आपको बी, ये वेक्टर दिखा रखा है आपको सी। सपोज आपको बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आप निकाल के बताइए क्या आएगा। अब आपको क्या है कि कोई नया काम नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सिंपल काम है। पहले आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए, फिर जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर आप क्या है कि सी वेक्टर को ऐड कर दीजिए जैसे आप पहले किया करते थे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया बी वेक्टर जैसे हम पहले किया करते थे। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट है बच्चों। आर वन वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। अब आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, अब आपको आर वन वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करना है। आपको सी वेक्टर पहले ही बता रखा है, तो यहां पे बच्चों क्या है कि सी वेक्टर को कैसे ऐड करोगे आर वन वेक्टर में, आर वन वेक्टर के हेड पर सी का टेल रख देंगे। तो रख दीजिए, ये हमारा आर वन वेक्टर था, ये हमारा सी वेक्टर था। तो आर वन वेक्टर के हेड पर हमने सी वेक्टर का टेल रख दिया। तो बच्चों रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है हमारे पास आर वन के टेल से सी के हेड को मिलने वाला लाइन, ये हमारे पास रिजल्टेंट है जिसको लिखा हमने आर से।
तो बच्चों आर क्या बन गया, आर बन गया हमारे पास R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जिसको हमने क्या लिख दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड करेंगे, जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाली लाइन। जब भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे बच्चों तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, लाइन joining tail of first vector to head of second vector, head of last vector, okay, line joining tail of first vector to head of last vector will be the resultant vector of given vectors, okay। ये हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ओके। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पे लेके जाते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसकी मदद से हम क्या है कि वेक्टर का क्या है कि मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और वेक्टर की डायरेक्शन भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये बात है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हम आपको बात बता रहे हैं, सपोज हमें वेक्टर पी में वेक्टर क्यू को ऐड करना है, जिनके बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, उनकी टेल से टेल के बीच का जो एंगल होता है ये आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे दो वेक्टर हम आपको बता रहे हैं, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, जिनके बीच में एंगल बच्चों क्या है, थीटा। इन दो को हम ऐड करेंगे, इनका रिजल्टेंट भी फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट का वेक्टर पी से कितना एंगल बन रहा है ये भी आपको आज फाइंड करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे पास सपोज क्या है कि दो वेक्टर हैं, सपोज दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू, और हमें क्या है कि यहां पे बोला है कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, इसका रिजल्टेंट है आर, ये हमें फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो बच्चों हमने क्या है कि वेक्टर को कैसे ऐड किया था, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड का टेल रखा था। कैसे रखेंगे, इस क्यू वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे, येलो शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने का तरीका हमारा क्या होता है, बिल्कुल क्या है कि पैरेलल शिफ्ट करते हैं, बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। ये हमने क्यू वेक्टर को शिफ्ट कर दिया है, ओके। और पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बनेगा बच्चों, पी वेक्टर के टेल से क्यू वेक्टर के हेड को मिलाने वाली लाइन, ये इसका रिजल्टेंट बन गया है, ये आर वेक्टर बन गया है। अब हमें यहाँ पे एक तो आर वेक्टर निकालना है, एक आर वेक्टर का पी के साथ बना एंगल जिसको मैंने अल्फा दिखाया है ये भी हमें निकालना है। अब इसे निकालने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस पे वेक्टर पी वेक्टर की जो लाइन है इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा दिया, इस पी वेक्टर की लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो बच्चों अब आप देख सकते हो ये क्यू वेक्टर और ये क्यू वेक्टर पैरेलल है, तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर होगा, ये भी थीटा ही होगा। अब क्या है कि इसका नाम रख दिया हमने ए बी एंड सी। अब हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्यू वेक्टर के कंपोनेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्यू वेक्टर के कंपोनेंट कर रहे हैं। कंपोनेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम क्या है कि यहां से क्या है कि क्यू वेक्टर से क्या है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी परपेंड ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंड ड्रॉप कर दिया। तो बच्चों इसका नाम रख दिया हमने एन। अब ये क्या है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट करा है, आपको पहले ही बताया था कि जिधर एंगल बन रहा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है बच्चों, कोस वाला कंपोनेंट आता है। ये कंपोनेंट क्या हो गया, क्यू कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, क्यू साइन थीटा आ गया। अब आप बच्चों देख सकते हो ए एन सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए एन सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या लिख सकते हैं हम, हमारा क्या है कि एन किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी एन के। तो बच्चों यहां से क्या हम लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम पी प्लस क्यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। इसको अगर अपन खोलेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा, पी स्क्वायर
ये क्या आएगा क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा बच्चों 2pq कोस थीटा, इधर क्या आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो फाइनली आप इसे सोल्व करेंगे तो आर की आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। बच्चों याद रखिए थीटा किसके बीच का एंगल है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है जिनको हम ऐड करने जा रहे हैं। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। ओके, ये हमारा क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर की क्या है कि वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड। ओके, अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख सकते हैं टेन अल्फा क्या आएगा सी एन अपॉन ए एन आएगा। तो बच्चों टेन अल्फा क्या बनेगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, ये बनेगा। तो देखिए बच्चों टेन अल्फा इक्वल लिख दिया हमने क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये हमारा बना। तो यहां से बच्चों अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई है, इस तरीके से हम अल्फा निकाल सकते हैं। ओके, अब ये आपके पास क्या है कि दो फॉर्मूले आ गए हैं, एक तो क्या है कि एंगल निकालने का और एक रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने का। अब आपके पास क्या है कि कोई भी अगर एंगल दिया हो तो आप क्या है कि रिजल्टेंट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको क्या है कि कोई भी एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू आप आसानी से बच्चों फाइंड कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको क्या है कि यहां पर जो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया आर, उससे रिलेटेड आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बारे का जो रिजल्टेंट आएगा उसके इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उन्हें अभी याद रखेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आगे क्या है कि वेक्टर्स के क्या है कि न्यूमेरिकल सोल्व करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।